विकासों के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन चुनावों से पहले। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आपके घर आके बैठते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब? चुनावों से पहले। लेकिन दिल तब दहल जाता है जब लोग बागों की रहन सहन की व्यवस्था तो छोड़ ही दीजिए, लोग बागों के लिए हॉस्पिटल तक जाने के लिए रास्ते तक नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वेयर। छत्तीसगढ़ के गरियाबाद से बड़ा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां आज भी पहाड़ों के ऊपर बसे गांवों में स्थायी लोगों के लिए रहन सहन की व्यवस्था तो छोड़ ही दीजिए, हॉस्पिटल तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। साधन तो बहुत दूर की बात है। लोगों ने बताया कि उनके गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, बल्कि जंगलों से पेड़ों को काटते काटते हॉस्पिटल जाया जाता है। एक इंसान अगर कोई बीमार हो जाता है तो पूरा गांव उसे कंधे पे बिठा के या फिर उसे सीढ़ी पर लिटा के, सीढ़ी पर उसकी व्यवस्था इस तरह से की जाती है और पीछे बांध के करीब 4 से 5 लोग और 2 से 3 लोग आगे चलते हैं ताकि वो पेड़ों को आगे काटते चले। 3 से 4 लोग पीछे रहते हैं ताकि कोई किसी प्रकार का भारी जानवर ना आ सके। तब जाके इंसान हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल पहुंचना तो किस्मत वालों के काम होते हैं, वरना अधिकांश लोग तो इस 20 किलोमीटर के घने जंगल पद यात्रा में ही दम तोड़ देते हैं। ये कैसा स्वतंत्र जो इंसान हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहा। वहां के लोग बाग, वहां के छोटे छोटे बच्चे अपने मन में यह सब्र का घूंट पीते रहते हैं कि एक दिन तो हमारी भी सुनवाई होगी, एक दिन तो यहाँ से सीधा रास्ता हॉस्पिटल के लिए कोई वाहन चलेगा, कोई गवर्नमेंट आएगी, कोई रास्ता बना के जाएगी। लेकिन कुछ नहीं। गवर्नमेंट के नाम पे सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं। कोई इंसान कैसे मर रहा है, कैसे जी रहा है, कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन पूछने नहीं आता। लेकिन 5 साल बाद वही नेता, वही पॉलिटिशियन घर आके बैठकर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े बोल बोल कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनका आता पता नहीं। यह मामला तब सामने आया जब छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति के मन्नू, जिनकी तबीयत खराब हुई, लोग बागों ने उन्हें चारपाई पे उल्टा लिटाकर चारपाई को उठा के और जंगल के लिए चल दिए। घर वाले रोते रहे कि बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये 20 किलोमीटर का रास्ता, या उनके पति, उनके बेटे यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काश ये जंगल पार हो जाए और वह हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। अब सोचिए कि हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मन्नतें मांगनी पड़ती है। मन्नू जो कि शायद अपनी किस्मत अच्छी लिखवा के लाए थे, उन्होंने 20 किलोमीटर का जंगल पार किया और हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराया। फिलहाल मन्नू का इलाज जो कि स्थानीय हॉस्पिटल में जारी है, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा कि मन्नू तो एक अलग ही किस्मत लिखवा के लाया है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि मन्नू ने जो 20 किलोमीटर का सफ़र था वह मन्नू ने पार कर लिया, तो समझो एक नई जिंदगी मन्नू को मिल गई। गांव वालों ने कहा कि ये तो बहुत खुशी की बात होती है कि 20 किलोमीटर पैदल जो ये जंगल काटना होता है, इसमें इंसान जीवित रह जाए। आप सोचे कितनी बड़ी ये बात है। कोई किसी के पास कोई सेफ्टी गार्ड्स कुछ नहीं, कोई किसी प्रकार की मेडिसिन उनके पास कुछ नहीं, सिर्फ उनके हाथ में होता है तो दाव, ताकि पेड़ काट सके। लोगों के हाथ में होता है तो सिर्फ डंडा, लाठी, ताकि जानवरों से उस इंसान को बचा सके, खुद को बचा सके। तब जाके वह हॉस्पिटल तक नसीब होता है। उस क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव उस क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव से बात की। उन्होंने कहा कि भैया कोई सुनने के लिए राजी ही नहीं है। मैंने कई बार सदन में इसके लिए आवाज उठाई कि गांव वालों के लिए हॉस्पिटल नहीं है, 20-25 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट, जो कि भेदभाव से उन्हें टाइम मिले तभी तो ये बात सुने, जो कि काम करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, और मेरी उठाई हुई इस बात को सदन में दबा दिया जाता है। इसी के चलते वहां के विधायक ध्रुव
इसी के चलते वहां के विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि बस बीजेपी गवर्नमेंट आंकड़े चाहती है, आंकड़े जो कि आंकड़ों में बदलाव करती रहती है, दिन प्रतिदिन ये करा दिया वो करा दिया, लेकिन असल में होता कुछ नहीं। फिलहाल आपकी इस गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लापरवाही पे क्या राय है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे न्यू अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें संवाद बाय हर्ष।